फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर आ गए इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स। तो देखते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड डिफरेंस इज 7 देन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर इज। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या बोल रही है, उस हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं कंडीशन क्या बोल रही है। इफ सम ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबर दिए गए जिनका सम कितना है 17 है, एंड डिफरेंस मतलब अगर दो नंबर्स को माइनस करते तो 7 आएगा, और हमें फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, उन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं लेंगे, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लेट मतलब कंसीडर क्या करना है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट x and y be the two numbers। देखिए गिवन क्या दिया था, टू नंबर्स दिए थे, तो हमने x एंड y को दो नंबर ले लिए। अब उसमें क्या करना है, हमें डिफरेंस भी निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर सम होता तो हम ऐसे एक वेरिएबल ले लेते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस निकालना है तो हमें x की जो वैल्यू उसे ग्रेटर लेना पड़ेगा और y की वैल्यू स्मॉलर लेना पड़ेगा। तो x बी द ग्रेटर नंबर and y be the smaller नंबर। देखिए इससे क्या होगा, अगर हम x में से y माइनस करते हैं तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम x की वैल्यू बड़ी होती है और y की वैल्यू छोटी होती है तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। लेकिन वही अगर हम x की वैल्यू स्मॉल लेते हैं, जैसे x की वैल्यू ग्रेटर ले रहे हैं और y की वैल्यू, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही अगर हम देखिए जब x में से y माइनस करेंगे तब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम x स्मॉलर नंबर ले रहे हैं और y ग्रेटर नंबर ले रहे हैं, तो अगर हम x माइनस y करते हैं तो y अगर ग्रेटर वैल्यू होती है तो ग्रेटर वैल्यू के सामने वाला जो साइन होता है वही आता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। इसीलिए हमें x ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा और y स्मॉलर नंबर लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, ने लेट कर लिए x be the greater number and y be the smaller number। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए हमारी जो फर्स्ट कंडीशन उस क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम मतलब एडिशन, तो x प्लस y इज इक्वल टू 17, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिफरेंस, एंड डिफरेंस इज 7, डिफरेंस तो x माइनस वाई, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, इज 7, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, अब इन इक्वेशन की करेंगे हम एडिशन, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल आए हैं लेकिन हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे, तो हमें कोई भी एक ही वेरिएबल चाहिए होगा, तो इसीलिए हम इसे एडिशन करते हैं। अब एडिशन करेंगे तो क्या होगा वो देखना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसे अब सॉल्व करते हैं तो x प्लस x कितने हो जाएंगे, ट्वाइस x, देन प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, 17 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 24, देन x लेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू में तो इज इक्वल टू किधर जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 12, ये आ गई x की वैल्यू। अभी हमें
फर्स्ट नंबर जो है वो फाइंड हो गया, अभी हमें सेकंड नंबर निकालना होगा, मतलब y की वैल्यू निकालनी होगी। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो आंसर आया हमारा x इज इक्वल टू 12 आया, इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते, पुट इन इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन में पुट किए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, देन x की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस वाई इज इक्वल टू 7, अब ये प्लस है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 12, देन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 5, ये आ गई y की वैल्यू। अब देखिए हमें क्या निकालना था, फाइंड क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स इज, प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो x इंटू वाई, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी है 12 एंड y की वैल्यू है 5, इज इक्वल टू 12 इंटू 5 हो जाएंगे 60। देखिए प्रोडक्ट कितना निकला है हमारा 60, और यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है इसका। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी तरह से निकालना है। सबसे पहले हमने क्या किए, लेट लिए मतलब कंसीडर किए x एंड y की वैल्यू, जिसमें हमने x की वैल्यू ग्रेटर लिए और y की वैल्यू स्मॉलर लिए, उस अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की, और उसके बाद में x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उस वैल्यू का प्रोडक्ट निकाला है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ एज ऑफ रोहन्स फादर इज 5 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ रोहन, इफ एज ऑफ रोहन्स फादर इज 44 years, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ रोहन। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमने जो बेसिक लेक्चर वीडियो देखे थे उसी में सेम क्वेश्चन, जो हमने वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी की तरह सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी उसी तरह सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सबसे पहले इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। इफ एज ऑफ रोहन फादर 5, कितना बोल रहा है 5 मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ रोहन, तो और फाइंड करना है हमको रोहन की एज, रोहन की एज कितनी हो फाइंड करना है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे, लेट सॉल्यूशन एज ऑफ रोहन बी एक्स। देखिए यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हमने एक्स वेरिएबल लिए तो एज ऑफ रोहन भी एक्स लिए, उस हिसाब से अभी इक्वेशन फॉर्म करते अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर अगर ये इक्वेशन देखते हैं तो 3 टाइम्स एज ऑफ रोहन बोला है, 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 3 टाइम्स, और हमने रोहन की एज कितनी ली है एक्स, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम्स से, तो एंड एडिशन कितना होगा 5 का, मोर देन बोला है तो 5 क्या हो गया इसमें ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू एज कितनी है, फादर की एज है 44, तो 44 लिख लेते हैं। देखिए इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 44 एज इट इज लिखेंगे, और ये प्लस 5 है इज इक्वल टू किधर आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, देन थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 44 माइनस 5 कितने हो जाएंगे 39, देन एक्स इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय ये 3 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो
डिवाइड में चले जाएगा, इंटू में तो डिवाइड में चले जाएगा, देन x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 आ गया। और x हमने क्या लिए थे, रोहन की एज लिए थे। और ऑप्शन, ये वाले क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं लिखे, मैं ऑप्शन आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। देखिए ऑप्शन है ये वाले क्वेश्चन के, फर्स्ट ऑप्शन है 16, सेकंड ऑप्शन है 13, थर्ड ऑप्शन है 16 एंड 1/3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 14 एंड 2/3। तो देखिए हमारा आंसर कितना आया 13, x की वैल्यू कितनी है 13, और हमें फाइंड क्या करनी थी, रोहन की एज फाइंड करनी थी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है 13, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। ये प्रॉब्लम हमने बेसिक लेक्चर वीडियो में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सेम उसी तरह से प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 in bracket x plus 7 minus 2 bracket x minus 5 is equal to 30। देन हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं साथ में। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है -1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन राइट करते हो, उसके बाद में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते करते सॉल्व करते हो और x की वैल्यू फाइंड करते हो। तो 3 इंटू इन ब्रैकेट x प्लस 7 माइनस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 30। ये हमारी इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एज वेल एज इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू एक्स कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 3 इंटू 7 21, देन ये माइनस, देखिए -2 इंटू एक्स माइनस ट्वाइस एक्स। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, देन 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू 30। अब देखिए जो वेरिएबल वैल्यू नंबर है उन्हें साथ में लिखते हैं, 3x माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 21 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अब देखिए 3x माइनस ट्वाइस एक्स कितने हो जाएंगे x, 1x बचेगा, 1 नहीं भी लिखे तो चलता है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है उसका मतलब 1 है, तो 1 नहीं भी लिखे तो चलता है। देन 21 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 31 इज इक्वल टू 30। देन x इज इक्वल टू 30 एज इट इज लेंगे और ये 31 इज इक्वल टू किधर आ जाएगा तो -31। देन x इज इक्वल टू -1, 30 माइनस 31 कितने हो जाएंगे -1। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, और फाइंड क्या करनी थी माइनस, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारा थर्ड ऑप्शन -1 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन,
थ्राइस m माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस टॉइस m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस m। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हम पहले ये जो डिवाइड वाला क्वेश्चन है, हम पहले क्या करते थे, डिवाइड वाले क्वेश्चन में अगर हमें डिनोमिनेटर में की वैल्यू हटानी होती थी तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उस इक्वेशन को। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है। अगर सेम वैल्यू होती, अगर यहाँ पर भी 3 होता तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते तो डिनोमिनेटर हट जाता। लेकिन यहाँ पर 4 है तो हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखिए ये माइनस है तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो करते हैं, सबसे पहले राइट करते हैं इस इक्वेशन को, -2 देन -4 ब्रैकेट 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3। सेम इधर भी करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -m थ्राइस m डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू थ्राइस m कितने होंगे, 9m, देन माइनस है तो माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 4 इंटू टॉइस m 8m, माइनस 4 इंटू 3 -12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं होता है तो इसे एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 9m है, 9m में से -8m होंगे, 9m में से -8m तो कितने बचे 1m, देन -6 -12 कितने हो जाएंगे -18। देखिए दोनों माइनस माइनस में, मतलब -6 -12, तो माइनस माइनस में तो नंबर की एडिशन होंगी और जो साइन है वो माइनस का आएगा, तो -18 इस तरह से, डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू ये क्या है 2 माइनस थ्राइस m डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था तो डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3 इंटू m माइनस 18 इज इक्वल टू 12 इन ब्रैकेट 2 माइनस थ्राइस m। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू m थ्राइस m, 3 इंटू -18 -54 12 इंटू 2 24 हो जाएंगे, देन -12 इंटू 3 36m। देखिए इस तरह से इक्वेशन आ गई है। अभी हमें क्या करना है, इस 3m को इधर लेके जाएंगे, -54, ये +24 है, इसको इज इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू -36m है, प्लस में है तो इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3m। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितने हो जाएंगे -54 -24, ये हो जाएंगे -78 इज इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे -36m -3m, ये हो जाएंगे 39m, माइनस हो जाएंगे -39m। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये वाले साइड सॉल्व करते हैं। तो देखिए -78, इसे इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं, -39m इज इक्वल टू -78, इस तरह से लिखे। अब देखिए m इज इक्वल टू, ये -78 एज इट इज रहेगा और ये इंटू में है तो इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो
डिवाइड में जाएगा, -39। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, देन m इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 39 है, तो 78 डिवाइडेड बाय 39 टू टाइम्स में कैंसिल होंगे, तो m इज इक्वल टू 2। देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। देखिए हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये वाले क्वेश्चन के लिए तो यहाँ ऊपर लिखते। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए हमारी m की वैल्यू कितनी है, ये 2, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये वाले जो चैप्टर है इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स हम विदाउट ऑप्शन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है अगर हमारे स्टेप सही है। तो देखिए आपको हमेशा स्टेप सही करना है, और अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो ईजिली कंडीशन बना लेनी है, या फिर क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो आप इजीली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन देखेंगे। इसे भी रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम हमारा 5th क्वेश्चन देखते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5u इज इक्वल टू x प्लस 3, सॉरी x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। और फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 0.27, सेकंड ऑप्शन है 0.6, थर्ड ऑप्शन है 2.7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.06। देखिए इसमें जो आंसर है सारे ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जितने भी ऑप्शन है सभी पॉइंट में, तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉइंट में आएगा, जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5u इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। x डिवाइडेड बाय 5x x इंटू 5x हो जाएगा, 2 इंटू 1, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 10 इज इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 4x प्लस है तो प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 12। देखिए अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इज इक्वल टू का साइन है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 4x प्लस 3। तो अब देखिए 12 इंटू 5x 60x माइनस 12 इंटू, माइनस है तो माइनस 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू 10 इंटू 4x 40x प्लस 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। अब ये 14x को इज इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे और माइनस 24 को इज इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे, 60x माइनस 40x इज इक्वल टू 30, माइनस 24 है तो इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस 24।
देखिए इसे हम इधर सॉल्व करते हैं तो 60x माइनस 40x कितने हो जाएंगे 20x और 30 प्लस 24 सॉरी इज इक्वल टू करेंगे 30 प्लस 24 कितने हो जाएंगे 54। इसे सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 20। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 टाइम्स कटेगा और ये 2 14 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, तो अगर 27 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.7। देखिए डिनोमिनेटर में 1 0 है, देखिए यहाँ पर 1 है और 0 मतलब 10 है, तो 1 0 है तो 0.1 वैल्यू के आगे आएगा, तो डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है 27। अगर 2 पॉइंट्स होते, अगर 2 0 होते, जैसे वैल्यू ऐसी होती 1 0 0, अगर इस तरह से वैल्यू होती तो पॉइंट 2 0 है, यहाँ पर 1 0 था तो 1 वैल्यू के आगे पॉइंट आया, यहाँ पर अगर 2 0 है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी 0 पॉइंट, ये 0 है 0.27। देखिए 2 0 है तो 2 वैल्यू के आगे पॉइंट आया, यहाँ पर 1 0 है तो 1 वैल्यू के आगे पॉइंट आया। तो देखिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है 2.7 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 4 एंड फाइंड क्या करना है y की वैल्यू। इसके ऑप्शन लिखते हैं, फर्स्ट -1.4, सेकेंड -1.6, थर्ड ऑप्शन है 1.4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 1.6। देखिए इस तरह से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए ये भी पॉइंट में, मतलब ये यहाँ पर जो y की वैल्यू निकलेगी वो भी कैसे पॉइंट में निकलेगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 4। देखिए अब डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर जैसे हमने बेसिक लेक्चर वीडियो में सीखे थे कि डिनोमिनेटर में की वैल्यू हटाने के लिए हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को उसी तरह से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3। देखिए 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ही ये 3 यहाँ से रिमूव होगा। तो इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंटू थ्राइस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4। देखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो दोनों साइड होगा, किसी एक ही साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, हमें दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसे लिखते हैं y माइनस 4 प्लस 9, 3 इंटू थ्राइस वाई कितने हो जाएंगे 9y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 हो जाएंगे 12। इसे भी इधर सॉल्व करते हैं। अब देखिए y माइनस 4 देन y, इसे अरेंज करते सबसे पहले y प्लस 9y इज इक्वल टू 12
अब देखिए -4 है, इज इक्वल टू किधर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कितने हो जाएंगे 9y + y 10y इज इक्वल टू 12 + 4 ये हो जाएंगे 16 y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में 1 0 है, इसका मतलब यहाँ 1 पॉइंट के मतलब 1 वैल्यू के बाद पॉइंट आएगा तो 1.6 तो देखिए y इज इक्वल टू 1.6 ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 1.6 है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए और इसमें जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।